Hello everyone, welcome to online classes, and today we are going to start a new chapter, and the name of the chapter is Pair of Lines and Transversal. इसमें क्या हम पढ़ेंगे? दो लाइन और उनको कट कर रही है ट्रांसवर्सल, उनका बाइसेक्टर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है? So in this, first thing we should remember is that what are parallel line? Parallel lines क्या होती हैं? ऐसी दो लाइनें जो एक दूसरे के बराबर दूरी पर ड्रॉ की जा रही हो, जिनके बीच का डिस्टेंस सेम हो, हमेशा यूनिफॉर्म डिस्टेंस हो हर जगह पर, उसको बोला जाता है पैरेलल लाइन। जैसे ये एक लाइन है L और ये एक लाइन है M। यहाँ और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ जो है वही यहाँ पर भी हो और वही यहाँ पर भी हो। सपोज 2 मीटर अगर इनके बीच का डिस्टेंस है तो 2 मीटर एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर ही हो। ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है? सो दीज टू लाइंस आर पैरेलल विथ ईच अदर। नाउ पैरेलल रे क्या होता है? अभी तक लाइन की बात की जा रही थी, रे क्या होता है? मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि रे क्या होती है, जिसका एक एंड क्लियर हो और दूसरे एंड का पता ना हो, उसको बोला जाता है रेज, ठीक है? तो पैरेलल रेज क्या होती हैं? दो रेज, एक रे ये है जिसका ए एंड पॉइंट है और एक रे ये है जिसका सी एंड पॉइंट है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कॉमन है। ये दोनों आगे जा कर के कभी मिलेंगी नहीं, कभी ये आपस में मिल नहीं सकती। ऐसी लाइंस, ऐसी रेज जिनका बीच का डिस्टेंस हमेशा कॉमन रहे और वो आगे जा कर के कभी मिले ना, उनको कहा जाता है पैरेलल रेज, ठीक है? नाउ पैरेलल लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? मैंने पहले ही बताया है। लाइन सेगमेंट ऐसी लाइन जिसकी दोनों एंड्स क्लियर हों, उसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ए बी और सी डी। इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा यहाँ से लेकर के आप यहाँ से देखेंगे और यहाँ तक देखेंगे, डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। ये लाइन कभी एक दूसरे से मिलने वाली नहीं है और ये होती हैं लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड्स क्लियर हो, ठीक है? यहाँ पे 2-3 फिगर्स हैं, 2-3 लाइंस दी गई हैं, लाइन पेयर ऑफ लाइंस हैं। इसमें हम देखेंगे कि कौन सी पैरेलल है और कौन सी नॉन पैरेलल है। कभी भी पैरेलल लाइन की बात की जा रही हो तो मतलब दो लाइंस होंगी, वहाँ पे कम से कम 2 लाइन हैं जिनके बीच का डिस्टेंस सेम है और वो कभी भी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं ज़िंदगी में, वो होती हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए हमें चाहिए पेयर ऑफ लाइन, कम से कम 2 लाइन चाहिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है? ये एक रे है और एक ये दूसरा रे है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल होगा या नहीं? एक का डायरेक्शन दूसरे साइड है और एक का डायरेक्शन दूसरे साइड है, तो पहले तो यहीं पे डिस्कार्ड हो जाता है, ठीक है? क्योंकि ये आगे बढ़ता जाएगा और ये इधर आगे बढ़ता जाएगा, तो ये हो गई नॉन पैरेलल, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। देखो, यहाँ डिस्टेंस घटती चली जाएगी, ठीक है? ऐसे ही जो सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड फिगर है, उसमें एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अगर आप इसको ऐसे आगे बढ़ाते चले जाओ, सपोज ऐसे ऐसे ऐसे, और इसको आप आगे बढ़ाते चले जाओ, तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि यहाँ पे ये लाइन मिल सकती है, तो ये क्या है? लाइन पैरेलल नहीं है, ठीक है? नाउ ये देखो, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों भी पैरेलल नहीं है क्योंकि ये दोनों भी आगे जा कर के मिल सकती हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि जो दोनों लाइन है, या तो दोनों लाइन सेगमेंट हो या दोनों लाइंस हो या दोनों ही रेज हों, दो पहली कंडीशन। और दूसरी, दोनों के बीच का डिस्टेंस यूनिफॉर्म हो, यानी कांस्टेंट हो, एक एंड से दूसरे एंड तक, ठीक है? नाउ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है? जब कभी भी दो पैरेलल लाइन को कोई ऐसे तिरछी रेखा काट रही हो, उसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल, ठीक है? दो लाइन है
या दो से अधिक लाइन है जिनको एक तिरछी लाइन काट रही हो डिफरेंट पॉइंट्स पे, उसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। जैसे ये लाइन थी एल, ठीक है, और ये एम है, सपोज इसको ये लाइन कट कर रही है, ये यहाँ पे कट कर रही है और एक ये यहाँ पे कट कर रही है, मतलब टू डिफरेंट पोर्शन पर, टू डिफरेंट पॉइंट्स पर कट कर रही है, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ भी कट कर रही है, सो दिस इज ट्रांसवर्सल। यहाँ पे देखेंगे ये लाइंस हैं, एक लाइन एल है, एक लाइन एम है और एक लाइन एन है। ट्रांसवर्सल ऐसी लाइन होती है जो किन्हीं दो या दो से अधिक लाइनों को दो या दो से अधिक पॉइंट्स पर कट कर रही हो। जैसे ये था, ये लाइन जो है ये सीधी रेखा जा रही है, यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ भी कट कर रही है, ये रेखा यहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है, तो ये है ट्रांसवर्सल। लेकिन यहाँ सब एक दूसरे को कट कर रही हैं, लेकिन पॉइंट क्या है, डिफरेंट नहीं है, एक सिंगल पॉइंट पे सब कट कर रही हैं, तो इसको हम ट्रांसवर्सल नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट और इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट या इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे क्योंकि एक सिंगल पॉइंट पे ये कट कर रही हैं। ठीक है, नाउ अगर कोई ट्रांसवर्सल है तो कौन कौन से एंगल्स वो बनाएगा दो पैरेलल लाइंस पे, इसको देखते हैं। सपोज हियर टू पैरेलल लाइंस आर प्रेजेंट, देख रहे हैं आप, एक लाइन का नाम एम है और दूसरी लाइन का नाम एन है। ठीक है, ये एम है, ये एन है, इसको ये लाइन कट कर रही है। ठीक है, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे दो लाइंस को एक एल लाइन जो है वो कट कर रही है, और यहाँ पे एंगल 1 बन रहा है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, ये सारे एंगल्स बन रहे हैं। तो अब इन एंगल्स को क्या कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, ये देखेंगे। ये एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 7 और 8 इन दोनों पैरेलल लाइन की एरिया के बाहर है ना। 1, 2 और 7, 8 इन पैरेलल लाइंस की एरिया के बाहर हैं, ऊपर हैं। देखो ये पूरे एरिया के बाहर ये और ये और ये एंगल है चारों, तो इसको बोला जाएगा एक्सटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये बाहर है। ऐसे ही एंगल 3, 4 और 5 और 6 कहाँ है, पैरेलल लाइंस के अंदर हैं, इसलिए इनको बोला जाता है इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही एक है करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या कहा जाता है कि एंगल 1 जो है ये वाला, वो एंगल 5 के इक्वल होता है करेस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से। मतलब सेम साइड, जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके सेम साइड पे प्रेजेंट होने वाली एंगल्स इक्वल होती हैं। जैसे कि ये और ये, अगर इस इतने को भूल जाओ, इस इतने को भूल जाओ, तो एक सीधी रेखा है, उसको एक तिरछी रेखा कट कर रही है, ऐसा बन रहा है। फिर इसको भूल जाओ, एक सीधी रेखा है, उसको एक तिरछी रेखा कट कर रही है, मतलब कंडीशन यहाँ की और यहाँ की कंडीशन सेम बनती है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है करेस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल ये जो है 1 एंगल 5 के बराबर होती है, क्यों, क्योंकि ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे ही एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर। जैसे कि एंगल 3 जो है, एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल हैं। मतलब ये सपोज ये जो एंगल है ये इसके बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसी तरह एंगल 1 5 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं। तो अगर 1 3 के बराबर है और 1 5 के बराबर है, तो 5 जो है वो भी तो 3 के बराबर ही होगा। क्यों होगा, उसको हम नाम दे देते हैं अल्टरनेट एंगल का। वैसे इक्वल तो है ही, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर है वर्टिकली अपोजिट वाली कंडीशन से भी, और एंगल 5 एंगल 1 के बराबर है किस कंडीशन से,
करस्पॉन्डिंग एंगल से, मतलब तीनों की वैल्यू सेम ही होगी, तो हम अल्टरनेट एंगल का नाम दे करके एक कंडीशन ये भी बना देते हैं कि ऐसा भी होता है। ठीक है, तो एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होता है अल्टरनेट एंगल से, और एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा अल्टरनेट एंगल से। दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है, इसलिए इसको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल बोला जाता है। इसी तरह से एक्सटीरियर अल्टरनेट भी होता है, जैसे एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा। कैसे? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल के हिसाब से। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती हैं, इस पे बेस्ड एक्सरसाइजेज हैं अब, जिनको आप खुद करेंगे। जैसे आपने पिछले चैप्टर में इसको खुद से किया था, वैसे ही अब भी इसको खुद से करेंगे। फिलअप है, ट्रू फॉल्स है, इसी तरह के क्वेश्चन है। Now you can see that question number 2 is true false. This is also your assignment work. Now in question number 3 you have to find out the angles. This is also very easy question, you will do by yourself. Then after question 4, all these questions are based on the explanation which I have explained right now. So this is your assignment work to solve 17.1. That's all for today, students. Thank you.